रफ्तार के साथ खबरें देखेंगे। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर में आयकर विभाग का सर्वे खत्म। करीब 59 घंटे तक हुई जांच। पिछले 10 साल के टैक्स में हेराफेरी की जांच। बीबीसी के दफ्तर में आयकर विभाग के सर्वे पर बहुत बड़ा खुलासा। बीबीसी पर 2500 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप। चाइनीज कंपनियों की तरह किया फर्जीवाड़ा। अमेरिकी नागरिकों को ठगने वाले गिरोह पर सीबीआई का छापा। दिल्ली एनसीआर समेत 4 ठिकानों पर रेड। 4 लोग गिरफ्तार। 3 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद। हरियाणा के भिवानी में सनसनीखेज वारदात। कार में मिली 2 जली हुई लाश। पुलिस और एफएसएल की टीम शव और कार की पहचान में जुटी। हरियाणा में मिली जली लाशों पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का गहलोत सरकार पर बड़ा आरोप। ट्वीट कर हत्या का लगाया आरोप। लिखा, गौ तस्करी के आरोप में जुनैद और नसीर को अगवा कर जलाया। निक्की यादव मर्डर केस में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की जांच तेज। आरोपी साहिल गहलोत के साथ फिर ढाबे पर की जांच। ढाबे के फ्रिज में ही साहिल ने रखा था निक्की का शव। आरोपी साहिल को कल क्राइम ब्रांच की टीम निक्की के किराए के फ्लैट पर भी लेकर गई, जहां उससे तकरीबन 2.5 घंटे तक हुई पूछताछ। निक्की मर्डर केस पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर सोच बदलने की जरूरत है। इसमें पुलिस से ज्यादा परिवार और समाज की भूमिका। पलामू हिंसा में 2 एफआईआर दर्ज। 145 नामजद समेत 1500 लोगों को बनाया आरोपी। सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च। पलामू हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। कहा, हिंदू पर्व भारत में नहीं तो क्या पाकिस्तान में मनाएंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम सोरेन पर साधा निशाना। बोले, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है सोरेन सरकार। अन्य आज तोरण द्वार में, अगर तोरण द्वार भारत में नहीं शिव महोत्सव का बनेगा तो क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश में बनेगा। पलामू हिंसा पर भड़का विश्व हिंदू परिषद। कहा, कब तक हिंदू समाज के धैर्य की परीक्षा ली जाती रहेगी। हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने का जो कुकृत्य है, जो लगातार कनाडा के अंदर हो रहा है, अब उस पर विराम लगना चाहिए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, भारत एक हिंदू राष्ट्र है, सिर्फ घोषणा होना बाकी है। ओवैसी बोले, हिंदू राष्ट्र की बात करना बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान। कैसे देश को बना देंगे हिंदू राष्ट्र। बागेश्वर धाम में एक महिला की मौत। फिरोजाबाद से अर्जी लगाने आई थी बीमार महिला। पंडाल में अर्जी का नंबर लगने से पहले हुई मौत। 2 बच्चों के पिता भी 6 दिन से लापता। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का विवादित बयान। कहा, देश में न राम राज्य था, न है और न रहेगा। योगी का हिंदू राष्ट्र वाला बयान गलत। न हिंदू राष्ट्र था, न है और न रहेगा, ये मेरा कहना। राम राज न पहले था, न अब है, न आइंदा बनेगा। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के विवादित बयान पर भड़के स्वामी चक्रपाणी। कहा, भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। बस संसद से संवैधानिक तरीके से मोहर लगवाना बाकी है। देश हिंदू राष्ट्र उसी दिन हो गया था 14 अगस्त 1947 को, जब मजहब के आधार पे पाकिस्तान बना, तो ये भारत हिंदू राष्ट्र हो गया। मध्य प्रदेश के सीहोर में कुबेरेश्वर धाम में धक्का मुक्की। रुद्राक्ष लेने के लिए काउंटर पर श्रद्धालुओं के बीच हुई धक्का मुक्की। कुबेरेश्वर धाम में धक्का मुक्की में महाराष्ट्र के नासिक से आई महिला की मौत हो गई। तबीयत बिगड़ने से मंगल बाई की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के सीहोर में पंडित प्रदीप मिश्रा के यज्ञ में पहुंचे श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सारी व्यवस्थाएं चरमराई। दूर दूर से लगा गाड़ियों का लंबा जाम। भोपाल इंदौर हाईवे पर करीब 10 किलोमीटर तक लंबा जाम। बच्चों के साथ घंटों फंसे रहे श्रद्धालु। जैन मुनि आचार्य लोकेश 17 फरवरी को जाएंगे अयोध्या। रामलला और भगवान आदिनाथ के दर्शन करेंगे। विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। तमिलनाडु के कृष्णागिरी में सेना के जवान की हत्या पर बवाल जारी। बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन। डीएमके पार्षद पर भीड़ के साथ हमला करने का आरोप। कर्नाटक के कलबुर्गी में महाशिवरात्रि को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस और पैरामिलिट्री के जवानों ने किया फ्लैग मार्च। क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के साथ सेल्फी को लेकर विवाद। नाराज महिला प्रशंसक पर कार में तोड़फोड़ का आरोप। 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर।
क्रिकेटर पृथ्वी शॉ सेल्फी विवाद में आरोपी सपना गिल गिरफ्तार। ओशिवारा थाना पुलिस ने सपना का मेडिकल कराया। सपना गिल के वकील ने पृथ्वी शॉ के आरोपों को गलत बताया। कहा सपना को जमानत मिलने के बाद पृथ्वी शॉ के खिलाफ करेंगे शिकायत। नहीं, देखिए जहाँ तक मुझे पता है ये फ़ैन का ही एक फ़ैन रिलेशन है। ये एक फ़ैन है जो एक अपने एक जिससे उनको इन्फ्लुएंस होती है, उनसे एक सेल्फी का डिमांड किया और मिसयूज़ ऑफ पावर और पोजीशन है। ये अपने ताकत का गलत फ़ायदा उठाया गया है अपने, और इस तरीके से एक आम इंसान के ऊपर झूठा केस बना के उन्हें अरेस्ट भी किया गया है। गोरखपुर में सांसद खेत जो आरोपी है 7 आरोपी, उन्होंने गाड़ी फोड़ी और उसके बाद में मामला सल्टाना है क्या वगैरह ऐसे बोल के 50,000 रुपये की डिमांड की। इसमें एक आरोपी अभी गिरफ्तार हो रहे हैं और बाकी के भी जल्दी गिरफ्तार होंगे। गोरखपुर में सांसद खेल महाकुंभ के समापन समारोह से पीएम मोदी ने दिया संदेश। कहा खेलों के जरिए सामर्थ्य आना चाहिए सामने। स्थानीय स्तर पर हो खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन। आप देखिएगा आपकी स्पोर्ट्स स्पिरिट कैसे भविष्य में आपके लिए सफलताओं के दरवाजे खोल देगी। गोरखपुर में खेल महाकुंभ का हुआ समापन। सीएम योगी ने खिलाड़ियों को किया प्रोत्साहित। खेल महाकुंभ के समापन समारोह में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, खेलों में दिख रही है सशक्त और समर्थ भारत की तस्वीर। खेलकूद की विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं के साथ अपने छात्र छात्राओं को, अपने युवाओं को जोड़ते हुए देखते हैं। नए भारत का, एक सशक्त भारत की तस्वीर हम सबके सामने और भारत के सामर्थ्य को हम सबके सामने भी प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देता है। त्रिपुरा के बाद मिशन मेघालय पर जुटे गृह मंत्री अमित शाह। मेघालय के उत्तरी तुरा में शाह ने की जनसभा। अमित शाह विजय संकल्प रैली में उन्होंने हुंकार भरी। कहा सत्ता में आए तो मेघालय से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। विकास में मेघालय को नंबर 1 बनाएगी बीजेपी। भाजपा मजबूत पार्टी बनकर बाहर आती, करप्शन रुकता है तो पीएम डिवाइन योजना का सबसे बड़ा बेनिफिट हम मेघालय को देंगे। त्रिपुरा में 60 सीटों के लिए हुए बम्पर वोटिंग। 81% हुआ मतदान। मुख्यमंत्री मानिक साहा और पूर्व सीएम विप्लव देव समेत कई दिग्गजों ने भी डाले वोट। त्रिपुरा में मतदान के बाद पोलिंग बूथ पर अधिकारियों ने ईवीएम को किया सील। 2 मार्च को होगी वोटों की गिनती। त्रिपुरा में मतदान के बाद रिपब्लिक भारत से मुख्यमंत्री मानिक साहा ने किया बड़ा दावा। कहा त्रिपुरा में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। 2024 में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के सवाल पर बोले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मेरी पीएम बनने की नहीं है कोई इच्छा। बिहार में समाधान यात्रा पर बोले सीएम नीतीश कुमार, यात्रा का नाम मैंने ही किया तय। समाधान का मतलब है कहीं कोई समस्या है तो उसका हल निकाला जाए। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी को झटका। हर्षदेव सिंह ने छोड़ी पार्टी। नेशनल पैंथर्स पार्टी में हुए शामिल। राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट के समर्थक विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का बड़ा दावा। कहा अगर पायलट को सीएम का चेहरा बनाया जाएगा तभी दोबारा बनेगी कांग्रेस सरकार। तो अगर सचिन पायलट जी को नेतृत्व देते हैं तो 100% सत्ता रिपीट होती है। तो ये कांग्रेस अधिवेशन हो या पहले हो या बाद में हो, ये चीज़ डिमांड है, राजस्थान की जनताओं की डिमांड है। अब कोई विधायकों की डिमांड नहीं है, राजस्थान की जनता चाहती है। राजस्थान की जो जनता चाहती है वो होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात मामले को लेकर पीड़ित परिवार से मिले समाजवादी पार्टी के नेता। पीड़ित परिवार को दिया न्याय दिलाने का भरोसा। कानपुर देहात कांड को लेकर विपक्ष पर भड़की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी। कहा राजनीति चमकाने के लिए विपक्ष कर रहा है खोखली राजनीति। पास में सियासत करने के अतिरिक्त दूसरा कुछ बचा ही नहीं है। कोई विकास तो है नहीं, कोई उसकी नीति और सिद्धांत तो है नहीं जिसके आधार पर वो बात करे। वो इसी प्रकार की ही खोखली बातें करके राजनीति अपनी चमकाने का प्रयास करता है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने की यमुना सफाई अभियान की शुरुआत। एलजी ने खुद अपने हाथों से उठाया फावड़ा। अभियान के पहले चरण में आईएसबीटी कश्मीरी गेट के पास आईटीओ तक सफाई की जाएगी। डाउन स्ट्रीम से यमुना को क्लीन करने का अभियान शुरू किया जा रहा है। अभी कल यहाँ पर कन्वेयर बेल्ट्स लग जाएंगी जो मोटर बोट से अटैच्ड होंगी। ये अभियान हमारा चलता रहेगा।
यमुना की सफाई के मेगा अभियान की लॉन्चिंग में बीजेपी सांसद गौतम गंभीर भी रहे मौजूद। खुद फावड़े से यमुना किनारे फैले कीचड़ को साफ किया। गंदी यमुना के लिए केजरीवाल सरकार पर भी निशाना साधा। आंखों के सामने देख सकते हैं 8 साल बाद यमुना का क्या हाल है। ये तो हम सबके आंखों के सामने, इसमें कुछ छुपा हुआ तो है नहीं कि अगर इतना वो सीरियस होते यमुना को लेके तो कुछ ना कुछ तो काम किया होता है यहाँ पर। ये तो यमुना है, आप शेल्टर होम जाके देखिए जो दिल्ली सरकार ने बनाए हैं। इंसान तो दूर, वहाँ जानवर भी नहीं रह सकते। दिल्ली अवैध अतिक्रमण मामले की सुनवाई अब 23 फरवरी को होगी। हाईकोर्ट ने डीडीए को जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। फ्लैट मालिकों को भी जमीन के कागजात और नक्शे पेश करने का आदेश। दिल्ली में विठल भाई पटेल हाउस में लगी आग। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से आग में फंसे 3 बच्चों और 2 औरतों को बचाया गया। दमकल ने आग पर काबू पाया। माफिया अतीक अहमद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट ने नैनी थाने में दर्ज मारपीट मामले में जमानत की अर्जी खारिज की। फिलहाल अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद है अतीक अहमद। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को फिर झटका। 15 दिन के अंदर जौहर शोध संस्थान को खाली करने का नोटिस जारी। बलदेव सिंह औलख ने की थी शिकायत। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में यज्ञ के दौरान भड़का गजराज। गुस्साए हाथी ने कई लोगों को रौंदा। 3 की मौत। पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख का मुआवजा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुकेश चंद्रशेखर को ईडी ने किया गिरफ्तार। कोर्ट से 9 दिन की हिरासत मिली है। व्यापारी की पत्नी ने 3.5 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप। पंजाब के अमृतसर में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पाक सीमा से लगे इलाके से ड्रग्स से भरे 2 पैकेट बरामद। बीएसएफ के जवानों ने संदिग्ध हेरोइन की खेप वसूली। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट की हत्या। अज्ञात लोगों ने दफ्तर के बाहर मारी गोली। हत्या के विरोध में लोगों का हंगामा। पुलिस जांच में जुटी। यूपी के अलीगढ़ में पोखरों की जमीन पर पीएम आवास बनाने का खुलासा। तहसील कर्मचारियों पर भी सरकारी जमीन पर आवास बनाने का आरोप। एसडीएम ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। जम्मू कश्मीर के तंगधार सेक्टर में सेना ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम की है। सुरक्षा बलों ने एलओसी पर घुसपैठी आतंकियों को मार गिराया। आतंकी से AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। रिपल्शन में एक टेररिस्ट जो है वो मारा गया है और क्योंकि 2 राइफल्स और बाकी कुछ एम्यूनिशन वगैरह बरामद हुआ है, जिसमें एक AK राइफल है और एक MP राइफल है। पटना में गंगा में फिर 2 नावों में टक्कर। हादसे के बाद एक नाव पलटी। 1 लापता, 20 लोग बचाए गए। गुजरात में सड़क पर बाघ के आने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में रात को सड़क पर 6 से 7 बाघ टहलते दिखे। उत्तर प्रदेश पुलिस की अनोखी पहल। अलीगढ़ में जेल में बंद महिला कैदियों के बच्चों के लिए प्रदर्शनी का किया आयोजन। इस दौरान बच्चों ने झूले और आइसक्रीम का मजा लिया। उत्तराखंड के ऋषिकेश एम्स से अब ड्रोन के जरिए दवाइयों की होगी डिलीवरी। ट्रायल के तौर पर ड्रोन से टिहरी गढ़वाल तक मरीजों को टीबी की दवा 30 मिनट में पहुंचाई गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का पाकिस्तान के साथ बंटवारे पर बड़ा बयान। कहा, बंटवारे के वक्त भारत की खेती योग्य 22 मिलियन हेक्टेयर जमीन पाकिस्तान में चली गई थी। आज 75 साल बाद हमारी उपज 50 मिलियन टन से 315 टन हो चुकी है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक की पत्नी गोवा में मना रही हैं छुट्टियां। साथ में पिता नारायण मूर्ति और मां सुधा मूर्ति भी मौजूद। अमेरिका के टेक्सास में फिर शूट आउट। एक मॉल में हुई फायरिंग। गोलीबारी में 4 लोग घायल। एक की मौत। हिरासत में लिया गया संदिग्ध। अमेरिका में सेना का हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक क्रैश। अलाबामा में हाईवे के किनारे गिरे हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोगों की मौत। हादसे की तस्वीर कैमरे में कैद।